कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं एसो नमोकारो सर्वभावपणाश्रु मंगलानं च सर्वेश्वर परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय होस्ट जिनेन्द्र। प्लीज एक बार होस्ट बना दीजिए ना, मैं स्पॉटलाइट कर दूं वीडियो को। जय जिनेन्द्र मैडम। हाँ जय। मैं सुनीता बोल रही हूँ। मेरा है ना मोबाइल गुम हो गया है, तो मुझे वो लिंक नहीं आ रही है जो यूट्यूब पर लिंक भेजी थी ना आपने, वो लिंक नहीं है अच्छा मेरे पास। हाँ, वो मुझे वापस भेजना ना। ठीक है, एक बार आप या ग्रुप में जो है ना, ग्रुप में या तो आपके जो ग्रुप अपना, हाँ ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है ना, या तो उस हाँ, पे डलवा देंगे यूट्यूब की लिंक। और नहीं तो हाँ। अगर आपको पर्सनल पे भी चाहिए तो आप एक बार व्हाट्सएप हाय डाल देना, तो फिर मैं भेज। ग्रुप में डाले तो भी चलेगा दीदी? हाँ हाँ ठीक है, ग्रुप में ही डलवा चल, देती हूँ, है ना। हाँ, थैंक यू। ठीक। तो हम लोगों ने पराघात अष्टक की प्रकृतियां देख ली थी। आज हमको त्रस दर्शक और स्थावर दर्शक की प्रकृतियां देखनी है। त्रस दर्शक की 10 प्रकृति होती है, स्थावर दर्शक की 10 प्रकृति होती है। अब जो त्रस दर्शक है ना, त्रस दर्शक और कई वास्तव बेटा प्लीज आई तो म्यूट। मेरा मीनिंग कही है। त्रस दर्शक में हमको डिवीजन कैसे करने हैं? त्रस दर्शक के डिविजन दो टाइप के हैं। त्रस दशक होता है ना, त्रस दशक में डिवीजन कैसे होंगे? 4+6, ठीक है। 4+6 10 होता है। स्थावर दशक में भी 10 होते हैं। स्थावर दशक के डिविजन्स कैसे होंगे? सबसे पहले तो स्थावर को अलग ले लेना है, उसके बाद फिर सूक्ष्म त्रिक को लेना है, और फिर अस्थिर षटक को लेना है। मतलब यहाँ पर जो हमने 4+6 करा था, यहाँ पर हमको 4 को और दो डिवाइड कर दिया, 1+3 फिर +6, ठीक है। ये चार क्या थे? ये त्रस 4, मतलब त्रस चतुष्क में क्या क्या आता है? त्रस से लेकर लाइन से 1 2 3 4 त्रस के बाद आता है बादर, बादर के बाद आता है प्रत्येक और पर्याप्त और प्रत्येक, ठीक है। स्थावर में स्थावर सबसे पहले आता है। स्थावर के बाद जो त्रस में जैसे हमने 4 लिए हैं, उसमें त्रस के साथ साथ में स्थावर बोलते हैं। तो त्रस चतुष्क में हम चारों प्रकृति को एक साथ लेंगे। स्थावर चतुष्क में से स्थावर को अलग कर देंगे, सूक्ष्म त्रिक को अलग लेंगे। सूक्ष्म त्रिक में क्या आता है? सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, ये होता है सूक्ष्म त्रिक, ठीक है। फिर आता है अस्थिर षटक। जिस प्रकार यहाँ पे स्थिर षटक लिया था पूरा, वैसा ही यहाँ पर हम क्या लेते हैं? अस्थिर षटक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रस दशक है उसका 2 डिवीजन है, और स्थावर दशक का 3 है। ये जो 4 था उसको हमने 1+3 में डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं त्रस दशक में सबसे पहले त्रस की जो है ना वो अच्छी नहीं, ठीक है। एक बार त्रस दशक और स्थावर दशक में से त्रस वाली को हमको 20 kks अलॉट करना है, और स्थिर षटक में 10 kks अलॉट करना है। अब जैसे स्थिर षटक में हमने कितना दिया? 10 kks, उसके कंपैरिजन में अस्थिर षटक बेड वाली है, तो अस्थिर षटक को हम क्या दे देंगे? 20 kks दे देंगे, ठीक है। 20 kks अस्थिर षटक को दी है, स्थिर षटक को 10 kks दी है। अब 10 kks के अलावा क्या बचा? 20 kks बचा, तो हमने त्रस चतुष्क को पूरे को क्या दे दिया? 20 दे दिया। अब जैसे त्रस चतुष्क को हमने 20 दिया, वैसे ही स्थावर चतुष्क को भी हम क्या दे देंगे? 20 दे देंगे। लेकिन स्थावर चतुष्क में से 20 जो स्थावर की प्रकृति है वो हमने अलग बात करना है, और सूक्ष्म त्रिक की जो प्रकृति है उसको अलग बात करना है। अगर हम स्थावर चतुष्क बोलते तो हम त्रस चतुष्क के जैसे इसमें भी 20 था, इसमें भी चारों को 20 दे देते। पर अगर हमने अलग से बात करी, मतलब उसके लिए कुछ अलग स्थिति है, तो वो जो कुछ अलग स्थिति है वो है 20 से थोड़ी कम,
18 kks की स्थिति है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 20, 18, 20, हाँ ठीक है। ये सबसे पहले क्या था, त्रस्त चतुष्क था। देखो ऐसे देखना, स्थिर षटक और अस्थिर षटक। अस्थिर षटक और स्थिर षटक में अस्थिर वाला बैड वाला है तो हमने उसको 20 दे दी, स्थिर वाला गुड वाला था तो उसको 10 दे दी। अब जब हम ऑलरेडी स्थिर षटक को 10 दे चुके हैं, प्लीज म्यूट कीजिए जिनका अनम्यूट है। स्थिर में 5 है ना, इसलिए बोली हूँ बीच में। क्या क्या, सॉरी मैंने सुना नहीं। क्या स्थिर 5 है, किसमें 5 है? स्थिर में 5 होगा ना, उसमें से तीर्थंकर नाम को तो निकल चुका है बीच में से। तीर्थंकर नामकर में तो पराघात अष्टक में से हटाया है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ है सॉरी। ना? हाँ, ये त्रस दशक की बात करें, त्रस दशक में 4 + 6 10 हो गए। ठीक है, और जिस प्रकार स्थिर और अस्थिर है, तो स्थिर अस्थिर में से बैड वाली अस्थिर थी तो उसमें हमने 20 दे दिया, गुड वाली स्थिर षटक था उसमें 10 दे दिया। अब यहाँ पर 10 दे दिया तो त्रस चतुष्क बचा 6 + 4 में से, तो यहाँ पर त्रस चतुष्क में 20 दे देंगे। अब त्रस चतुष्क में दिया वैसे ही हम त्रस में अगर 20 है तो उसके स्थावर में भी हमने 20 दे दिया, पर 20 के साथ साथ में जो सूक्ष्म त्रिक का अलग से वर्णन कर रहे हैं उसमें हम 20 अलॉट ना करके 20 से थोड़ा कम मतलब 18 दे देंगे। ठीक है, सिर्फ ट्रिक थी ये याद करने की। 20 kks का 2000 वर्ष हो जाएगा, 10 kks का 1000 वर्ष, 20 kks का 2000 वर्ष, 1800 वर्ष और 2000 वर्ष। ये हो गया त्रस दशक और स्थावर दशक का। ठीक है, अब उसके बाद आता है गोत्र कर्म बचा था, नाम कर्म कंप्लीट हो गया, गोत्र कर्म बचा था। गोत्र कर्म में कौन कौन से होते हैं? उच्च गोत्र होता है और नीच गोत्र होता है। उच्च गोत्र गुड वाला है उसको हम 10 दे देंगे, नीच गोत्र बैड वाला है उसको हम 20। इसके लिए 1000 हो जाएगा 20 kks के लिए। जय जिनेंद्र, ऊपर 20 क्यों दिया? 20 केकेस क्यों दिया? ये तो गुड कहाँ? होता है ना ऊपर। त्रस वाला तो सारे बादल ये तो गुड ही होते हैं। हाँ, वैसे त्रस वाले और बादल, त्रस और स्थावर में देखा जाए तो दोनों मतलब त्रस वाला गुड होता है स्थावर की अपेक्षा, लेकिन फिर हाँ। त्रस नामकर्म अब जैसे हमने पंचेंद्री और एकेंद्री दोनों में क्या दिया, दोनों की स्थिति बंद कितना दिया था एकेंद्री और पंचेंद्री का? एकेंद्री जाति नामकर्म और पंचेंद्री जाति नाम का आपको हाँ, पंचेंद्री को 10, पंचेंद्री को 10, एकेंद्री को 20 दिए थे ना दोनों को ही हमने 20 दिया दोनों था, को ही। हाँ, पंचेंद्री और एकेंद्री दोनों को 20। दोनों को ही हाईएस्ट 20 दिया है ना, एकेंद्री को भी पंचेंद्री को भी। इसको हमने थोड़ा सा ट्रिक ऐसे याद रखी थी कि नरक गति के जीव भी क्या होते हैं? पंचेंद्री होते ही हैं। पंचेंद्री हाँ होते हैं। नरक गति के जीव भी त्रस होते ही हैं, तो ऐसे थोड़ा सा हाँ। ट्रिक से हम समझ सकते हैं पंचेंद्री और एकेंद्री। ये याद रखना, एग्जेप्शन केस है, एकेंद्री और पंचेंद्री दोनों को 20 दिया, उसी प्रकार त्रस और स्थावर दोनों को 20 दिया। ठीक है, और फिर त्रस के साथ पूरा चतुष्क लिया हमने तो सभी को 20 दे दिया, पर स्थावर का चतुष्क नहीं लिया था, स्थावर में सूक्ष्म त्रिक की अलग से बात करना है तो उसमें हम उससे थोड़ा कम 18 दे देते हैं। ठीक है, अब आप लोग को वो जो ये दीदी प्रकृतियां थी, स्थिर और अस्थिर क्या हुआ? स्थिर षटक पूरा स्थिर, स्थिर सुस्वर, स्थिर सुबक सुस्वर, सॉरी आदे यश कीति, एक और रह गया, सुभग एक रह और गया। कौन सा रह गया? सुभग। सुभग, सुभग तो हो गया ना, स्थिर सुभग, हाँ स्थिर सुभग सुस्वर आदे यश कीति, शुभ। शुभ रह गया। स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदे और यश कीर्ति, ये 6 हो गए स्थिर षटक में, और अस्थिर षटक में 6 हो गए। तो स्थिर और अस्थिर हो गया ना, इसमें क्या डाउट है? हाँ जी। ठीक है, अब हम अब जो आप लोग को बोला था मैंने कल कि आप लोग को ये फाइंड करके रखना है, या फिर हम उस तरह से भी एक बार देख लेंगे, तो एक बार आप ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रकृति है। जैसे जितनी भी प्रकृति का 20 होता है, 20 केकेएस वाली प्रकृति टोटल कितनी है? संभावना 54 या 56 कुछ प्रकृति आपको निकलेंगी जिनका 20 केकेएस होता है। उसी प्रकार फिर 10 केकेएस वाली देखना कि कितनी प्रकृति ऐसी हैं जिनका 10 केकेएस का उत्कृष्ट स्थिति बंद है, कितनी प्रकृति ऐसी है जिनका 18 है। 18 वाली कितनी हुई थी? हमने कल काउंटिंग करी थी, काउंटिंग में 5 हो गए थे। 4 हो रही है। अनुश्री जी आज मैंने पूरा निकाला, सारी प्रकृति का निकाल लिया आज। एक बार बोलिए हेलो, मेरी वो
54 या 56 की काउंटिंग है 20 के लिए। ठीक है, सब अभी हम आंसर आउट नहीं करते हैं, सब एक बार सेल्फ फाइंड करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, या फिर जो भी आंसर रहेगा फिर आप लोग बताना। ठीक है, तो 20 18 वाली 18 के लिए 4 ही है, 4 है, 4 पकड़े। 8 4 है। नहीं हो सकती, 5 8 ही होगी, 8 क्योंकि 5 तो कल ही हो गई थी और आज हमने 3 देखी। 5 में क्योंकि मुझे विक्लेंद्री त्रिक को विक्लेंद्री विक्लेंद्री त्रिक त्रिक को 3 मानना है, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, और सूक्ष्म त्रिक हो गई 3, सूक्ष्म, स्थावर और सूक्ष्म, पर्याप्त और साधारण, ये 3 हो गई। और उसके अलावा फिर 3 6 तो यही हो गई। और फिर 18 में हमने 2 प्रकृतियां और देखी थी, एक तो देखी थी वामन संस्थान, और सानन में कौन सा था, किलिका। सानन। ठीक है, हाँ 5th वाला ये हो गया हमारा। जो ये तेजस तरीका है, जो तेजस तरीका है, कार्बन तरीका है, उनको 3 मानना है ना। हाँ 3 प्रकृति है ना, वो तेजस शरीर है, तेजस हाँ शरीर जैसे, बंधन है, और हाँ तेजस स्थिर, शरीर संघातन है। हाँ स्थिर षटक है, अस्थिर षटक है, तो उनको 6 ही लेना है ना। हाँ 6 ठीक प्रकृतियां हैं वो, उसको सिर्फ ठीक। हमने शॉर्ट फॉर्म में, उसको पूरी इतनी हाँ सारी हाँ प्रकृतियों को ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पर हर प्रकृति, क्योंकि हम पूरी 146 की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है, ठीक। अब ये तो हमने क्या देखा था, उत्कृष्ट स्थितिबंध। उत्कृष्ट स्थितिबंध मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर इस प्रकृति का सबसे ज्यादा अगर स्थितिबंध करना है, मतलब ये प्रकृति एक बार बंधने के बाद मैक्सिमम कितने टाइम तक आत्मा के साथ रहेगी, वो होता है उसका उत्कृष्ट स्थितिबंध। अब वैसा ही जघन्य मतलब कम से कम कितने टाइम तक के लिए प्रकृति का बंध होता है, कम से कम इतने टाइम तक तो वो प्रकृति आत्मा के अंदर रहेगी, उसको बोलते हैं जघन्य स्थिति बंध। ठीक है, तो ऐसा जो जघन्य स्थिति बंध और जघन्य अबाधा काल, मतलब जो स्थिति बंध होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका अबाधा काल होगा। तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना, जितने भी, अच्छा एक बार इसको रब करते हैं। जब हम बात करते हैं जघन्य स्थिति बंध की और बात करते हैं जघन्य अबाधा काल की, ठीक है, जघन्य स्थिति बंध और जघन्य अबाधा काल। जघन्य स्थिति बंध, जघन्य स्थितिबंध अलग अलग प्रकृति का हम देखेंगे, लेकिन जघन्य अबाधा काल सारी प्रकृतियों का अंतर्मुहूर्त ही होता है, ये बात ध्यान में रखना। जघन्य अबाधा काल सभी प्रकृतियों का अंतर्मुहूर्त ही होगा, चाहे वो मूल कर्म की बात करें या फिर उत्तर प्रकृतियों की बात करें। 146 सभी उत्तर प्रकृतियों के लिए अंतर्मुहूर्त का ही जघन्य अबाधा काल होता है। ठीक है, अब ये जो जेएसबी हम जघन्य स्थितिबंध की बात करेंगे, टोटल 146 प्रकृति, 146 प्रकृतियों को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, सबसे पहले तो हम बात अलग से करते हैं 39 प्रकृतियों की, और फिर उसके अलावा बात करते हैं 107 प्रकृतियों की। ठीक है, इसमें ना देखो क्या रहता है, एक रूल रहता है, एक फॉर्मूला होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना 107 प्रकृतियों का, वो 107 के साथ साथ मतलब जो आयु वगैरह भी रहती है उसमें भी, बट 39 में जो है वो 39 हमको लर्न करने वाली है। उसमें से एक दो प्रकृति ऐसी हैं, कुछ प्रकृति ऐसी हैं जिनको हम उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिस फॉर्मूले को हम 107 प्रकृतियों का निकालते हैं उसी फॉर्मूले से हम उसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम 39 प्रकृतियों, मतलब 39 प्रकृतियों में वो जो प्रकृतियां हैं उनके अलावा तो सबका याद करना ही होता है। ठीक है, तो ये 39 प्रकृतियों का आपको बाय हार्ट करना है। 107 के लिए एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिसमें आप वैल्यू पुट करते हो तो आपको जेएसबी आ जाता है। और वो जघन्य स्थिति बंध में जो 107 का फॉर्मूला होता है, उसके लिए आपको जो हमने अभी पूरी 146 प्रकृति की यूएसबी पढ़ा, उत्कृष्ट स्थिति बंध पढ़ा, वो उत्कृष्ट स्थिति बंध याद होना चाहिए। उस उत्कृष्ट स्थिति बंध को ही हम जब एक फॉर्मूले में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है वो उस प्रकृति का जघन्य स्थिति बंध होता है। ये 107 प्रकृतियों के लिए ऐसा रूल चलता है, और 39 प्रकृतियों का हमको लर्न करना है। 39 भी लर्न करना इजी है, एक बार हम देख लेते हैं उन 39 प्रकृति को। ठीक है, दीदी जब ये वाला उत्कृष्ट स्थिति बन दिया तो लिखा था वो फर्स्ट कॉलम में उत्तर प्रकृति का नाम, और यहाँ पे लिखा है प्रकृति का नाम, तो ऐसा क्यों है? जगन्य वाले में प्रकृति का नाम लिखा है, उधर उत्तर प्रकृति का नाम लिखा था। यहाँ पर बात एक ही है, शायद उनके पास कॉलम छोटी रही होगी तो उन्होंने सिर्फ प्रकृति डाल दिया होगा, बात एक ही है। उत्तर अच्छा, प्रकृति, और उत्तर प्रकृति का क्या मतलब होता है?
उत्तर प्रकृति के लिए आपको 4th चैप्टर पे स्विच होना पड़ेगा। उत्तर प्रकृति मतलब इतने प्रकार से कर्म भोगा जाता है, मूल कर्म की इतनी उत्तर प्रकृति है, मतलब इतने प्रकार से वो कर्म को भोगा जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा जी। ये अब हम आते हैं, पहले मूल कर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जघन्य स्थितिबंध मूल कर्म के लिए अलग से बात ना करके हम उसकी उत्तर प्रकृति को ही देख लेते हैं, क्योंकि मूल कर्म में भी अगर हम ऐसे देखने जाएं तो फिर वो मतलब उसमें से सब में से जघन्य स्थितिबंध निकालना होता है। अभी हम एक बार उत्तर प्रकृति को देखें तो फिर उसमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि कितना कितना होता है। अब देखो, सबसे पहले 39 प्रकृति को देख रहे हैं हम। वो 39 प्रकृति कौन कौन सी होती हैं? 39 में सबसे पहले तो हमको देखना ज्ञानावर्णी की 5। ज्ञानावर्णी कर्म की जो 5 प्रकृति है, दर्शनावर्णी कर्म की 9 ना लेके, दर्शनावर्णी कर्म की ओनली 4 प्रकृति लेना है, 9 नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। और अंतराय कर्म की 5 प्रकृति टोटल। दर्शनावर्णी कर्म की 4 कौन सी ली है? दर्शनावर्णी चतुष्क में क्या क्या आता है? चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी, ठीक है। इसमें हम निद्रा, द्विक और स्त्यानर्धी त्रिक, इनके अलग से बात करते हैं। निद्रा द्विक मतलब निद्रा द्विक और स्त्यानर्धी त्रिक कुल मिला के निद्रा पंचक होता है। वो निद्रा पंचक की हम दर्शनावर्णी में बात नहीं करते। दर्शनावर्णी मतलब जब हम अभी 39 में बात कर रहे होते हैं तो 39 में निद्रा पंचक की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि देखो, ये जो हम 39 के अलावा मतलब 39 के अलावा जिन 107 प्रकृतियों की बात करते हैं ना, उनका जो जघन्य स्थिति बंध होता है ना, वो एकेंद्रीय जीव भी कर सकता है, मतलब एकेंद्रीय जीव उनका जघन्य स्थिति बंध करता है, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट बात है, मतलब बस एक फैक्ट वाली बात है कि हमने अलग अलग क्यों लिया, उसमें फॉर्मूला लगाया, इसमें क्यों नहीं लगाया। और ये जो जीव होते हैं ना, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 4 प्रकृति और अंतराय की 5 प्रकृति, ये जो प्रकृतियां होती है ना, ये प्रकृतियों का जब जघन्य स्थिति बंद करना होता है तो वो टॉप लेवल के गुण स्थानों में होता है। पर जो निद्रा पंचक है, निद्रा पंचक का जब बंद करना होगा ना, तो वो टॉप लेवल के गुण स्थानों में निद्रा पंचक का बंध नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए निद्रा पंचक का टॉप लेवल के गुण स्थानों में बंध, देखो स्थिति, जघन्य स्थिति अगर कोई जीव बांध रहा है तो जघन्य स्थिति ज्यादा स्थिति की अपेक्षा तो अच्छी बात है ना, अगर वो कम से कम स्थिति बांध रहा है। क्योंकि स्थिति का क्या मतलब होता है? स्थिति हाई क्यों होती है? कषाय के कारण। हमने देखा था ना, कषाय के निमित्त से स्थिति बंध, अनुभाव बंध होता है। तो स्थिति बंध जब हो रहा है तो वो कषाय जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा स्थिति बनती है, और जो स्थिति बंधी वो जितनी ज्यादा बंधेगी उतनी ही टाइम तक आत्मा के साथ कर्म रहेंगे। मतलब एक तरह से तो वो बात अच्छी नहीं है ना। हमारा टारगेट क्या होता है? कर्मों को जल्दी से जल्दी आत्मा से बाहर निकालना। तो हमको कम से कम स्थिति अगर किसी प्रकृति की बंध रही है तो वो ज्यादा की अपेक्षा अच्छी बात होती है। स्थिति बंधना वैसे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कषाय के निमित्त से बनती है। इसलिए हमारे भाव यही रहने चाहिए कि हम कब अकषायी अवस्था को प्राप्त करें और कब हमारे स्थिति बंध से मुक्ति मिले। पर जब तक कषाय है तब तक अगर स्थिति बंध हो रहा है तो मिनिमम स्थिति बंध, कम से कम कषाय के समय पर कम से कम स्थिति बंध का टारगेट होना चाहिए। तो जघन्य स्थिति बंध अगर प्रकृति का हो रहा है तो ये जो ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4 और अंतराय 5 की जो जघन्य स्थिति बंध होता है, ये टॉप के गुण स्थानों में होता है। ये होता है 10th गुण स्थान में, और 10th गुण स्थानों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय में से दर्शनावर्णी के जो निद्रा पंचक है उसका बंध 10th गुण स्थान में नहीं होता। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6th गुण स्थान तक ही निद्रा द्विक का 8th गुण स्थान तक ही निद्रा द्विक का क्या होता है? बंद हो सकता है। मतलब हायर जब हम बात करते हैं, जब हमको जघन्य स्थिति बंध जीव को करना होता है, उस समय पे निद्रा पंचक का बंध नहीं होता। बस इतना ध्यान में रखना, हाई लेवल के गुण स्थानों में। तो इसीलिए हम निद्रा पंचक की बात इसमें नहीं करते 39 प्रकृतियों में। तो किसकी बात करिए? 39 में सबसे पहले 5 + 4 + 5, ठीक है, कितनी हो गई? 5 5 10 14 प्रकृतियों की बात जब हम करते हैं तो 14 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध होता है अंतर्मुहूर्त का। अंतर्मुहूर्त की ही क्या होती है? इनका जघन्य स्थिति बंध होता है। अंतर्मुहूर्त की जघन्य स्थिति बंध का अबाधा काल भी अंतर्मुहूर्त होता है, पर ये वाला अंतर्मुहूर्त इसकी अपेक्षा कम होगा।
अंडरस्टूड बात है। क्यों? क्योंकि टोटल स्थिति से कम होता है उसका अबाधा काल और रिमेनिंग स्थिति उसकी अनुभव योग्य स्थिति होती है। ठीक है, तो ये अंतर्मुहूर्त पूरा अंतर्मुहूर्त है, इतना भी अंतर्मुहूर्त है, लेकिन बात हम ये करेंगे कि ये वाला अंतर्मुहूर्त इस वाले अबाधा काल वाले से बड़ा होता है। स्थिति बंध जो होता है वो वाला बड़ा होता है, अबाधा काल हमेशा कम होता है स्थिति बंध दीदी की इसमें अपेक्षा। संज्वलन लोक को भी लिया गया है। एक बार हम बात कर रहे हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, फिर हम आएंगे वेदनी, मोहनी, सब पे, सबकी बात करेंगे हम। ठीक है, ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति, दर्शनावर्णी की 4 प्रकृति, निद्रा पंचक को नहीं अभी साइड में रखना, और अंतराय की 5 प्रकृति। ठीक है, अब हम आते हैं अंतराय, मैंने इसके साथ में लिख दिया, लेकिन ठीक है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के बाद अब हम वेदनी की बात करते हैं। तो वेदनी कर्म की वेदनी कर्म में से 7 वेदनी जो है ना, वो टॉप क्वालिटी की क्या है, टॉप क्वालिटी के जो गुणस्थान, मतलब ऊपर वाले हायर गुणस्थानों में जीव 7 वेदनी का बंध करता है और 7 वेदनी का जघन स्थिति बंध करता है, क्योंकि कम कम रहते हैं वहां पर कषाय, कम कषायों में उसकी स्थिति कम बनती है। तो वो अगर 7 वेदनी बांधता है तो वो उसका जघन स्थिति बंध कब करता है? टॉप के गुणस्थानों में। तो वो 7 वेदनी का कम से कम कितना बंध करेगा? 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त का। अच्छा, हमने मूल कर्म के तो जेएसबी देख लिए ना। मूल कर्म में नाम कर्म का जेएसबी क्या था? जघन्य स्थिति बंध 12 मुहूर्त का था, वो हमने 7 वेदनी की अपेक्षा बोला था। ठीक है, ओवरऑल सॉरी, नाम कर्म नहीं, वेदनी कर्म का 12 मुहूर्त था और नाम कर्म गोत्र कर्म का 8 मुहूर्त था। ठीक 8 है, मुहूर्त। तो 7 वेदनी का जो है वो 7 वेदनी का 12 मुहूर्त है, उसका जघन्य अबाधा काल भी अंतर्मुहूर्त होगा। ठीक है, फिर आते हैं 7 वेदनी, वेदनी हो गया, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी। मोहनी पे आते हैं। मोहनी कर्म में अनंतानुबंधी सबसे पहले होता है मिथ्यात्व वेदनी। मिथ्यात्व वेदनी की हम बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि वो ऊपर के गुण स्थानों में नहीं बनती। फिर आता है 16 कषाय। 16 कषाय में अनंतानुबंधी चतुष्क, वो भी बात नहीं करेंगे। प्रत्याख्यान चतुष्क, उसकी भी बात नहीं करेंगे, और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, उसकी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो प्रकृतियां हैं वो हायर गुण स्थानों में नहीं बनती हैं। ओनली संज्वलन की प्रकृति ऐसी है, संज्वलन कषाय, संज्वलन चतुष्क ऐसा है जो हायर गुण स्थानों में बनता है। ठीक है, अब संज्वलन कषाय में क्या क्या होता है? संज्वलन क्रोध होता है, संज्वलन मान होता है, संज्वलन माया होती है, और संज्वलन लोभ होता है। ठीक है, तो संज्वलन, क्रोध, मान, माया और फिर लोभ। ठीक है, तो क्रोध के बाद मान, मतलब जब आत्मा से जब बंध रुकता है ना आत्मा के अंदर पे, तो वो सबसे पहले किसका बंध रुकता है? क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। ठीक है, इसलिए इसी ऑर्डर में हमको इसका जो जघन्य स्थिति बंध दिखाना है, वो भी क्या दिखाएंगे हम? कम कम करता हुआ दिखाएंगे। क्रोध का 2 माह, फिर 1 माह उसका आधा, फिर 15 दिन, और फिर इसका 15 दिन से भी कम बताया तो इसका भी हमने क्या बता दिया? अंतर्मुहूर्त। ठीक है, 15 दिन से कम बताना था, 2 माह, 1 माह, 1 माह का आधा 15 दिन, 15 दिन का भी कम बताना था तो अंतर्मुहूर्त बता दिया। ठीक है, तो संज्वलन क्रोध का 2 माह होता है, संज्वलन मान का 1 माह होता है, संज्वलन माया का 15 दिन होता है, और संज्वलन लोभ का अंतर्मुहूर्त होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 16 कषाय। 16 कषाय के बाद क्या आता है? 9 कषाय। 9 कषाय में से ओनली पुरुष वेद का बंध होता है 10th गुण स्थान, सॉरी 9th मतलब हायर गुण स्थानों में। ठीक है, तो हायर गुण स्थानों में ओनली पुरुष वेद का बंध होता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे पुरुष वेद की। पुरुष वेद की कितना होता है? तो बताया पुरुष वेद का जघन्य स्थिति बंध 8 वर्ष का होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर माह था, यहाँ पर माह की बात कर रहे थे, 2 माह, 1 माह 15 दिन, लेकिन पुरुष वेद में 8 वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, 8 माह नहीं होगा, 8 वर्ष होगा। पुरुष वेद 8 वर्ष, ऐसा ध्यान में रखना। 8 वर्ष का कोई बालक है, ऐसा समझ लेना। पुरुष वेद 8 वर्ष जेएसबी होता है। ठीक है, संज्वलन क्रोध मान माया का क्या था? 2 माह, 1 माह 15 दिन, 15 दिन का फिर और छोटा कर दिया संज्वलन लोभ को अंतर्मुहूर्त। उसके बाद बचा पुरुष वेद 8 वर्ष। ठीक है, फिर आता है उसके बाद फिर हम बचे हुए 8 जो 9 कषाय हैं उनको हम फॉर्मूला में बात करेंगे, उसको 39 प्रकृति में नहीं लेना। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्रोध मान माया
सॉरी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष। अब हम बात करेंगे आयुष्य कर्म की। ठीक है, एक बार ठीक है, आयुष्य कर्म को भी देख ही लेते हैं ना। नरक आयु के लिए दीदी नरक आयु नरक ऊंचे गुण स्थानों में बनती है क्या? नहीं, नरक आयु ऊंचे गुण स्थानों में नहीं बनती, लेकिन नरक आयु और देव आयु का बंध एकेंद्रीय जीव नहीं करते। और दूसरी बात, अगर मतलब जघन्य स्थिति बंद करना है तो जघन्य स्थिति बंद की बात मतलब वो हम 30 आयु की, चारों आयु की बात हम 39 प्रकृति में ही करेंगे। आयु कर्म तो ऊपर के गुण स्थानों में बनता ही नहीं। आयु कर्म मैक्सिमम 7th गुण स्थान तक ही बन सकता है, उससे ऊपर आयु कर्म नहीं बनता। लेकिन हम आयु कर्म की बात भी 39 प्रकृति में ही करेंगे। ठीक है, तो आयुष नरक आयु और देव आयु के लिए क्या होता है? तो नरक आयु देव आयु के लिए हमने वो कैसे देखा था, क्या बोलते हैं, आयुष्य कर्म का जघन्य स्थिति बंध क्या था मूल कर्म का? 30 कोड़ा जघन्य स्थिति बंध 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष। आयुष्य कर्म का 20 कोड़ा। कोड़ा कोड़ी में तो बात ही नहीं आएगी भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जघन्य की बात करना है। 10,000 वर्ष। शुल्लक भाव। हाँ, अंतर्मुख शुल्लक भाव। प्लस शुल्लक भाव, क्योंकि कोड़ा कोड़ी की तो बात बिल्कुल ध्यान रखना। कोड़ा कोड़ी की बात, केकेएस की बात कब आती है? यूएसडी में उत्कृष्ट ही होता है। कोड़ा कोड़ी सागरोपम बहुत करोड़ को करोड़ से मल्टीप्लाई करते, कितना हाई वैल्यू है। वो जघन्य स्थिति नहीं है, वो उत्कृष्ट स्थिति बंध है। जघन्य स्थिति बंध में तो हमको ये सब कम कम वाली बातें आती हैं। ठीक है, तो हमने आयुष्य कर्म का क्या देखा था? अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक भाव, ये इसमें देखा था ना हम लोगों ने, ये वाले चार्ट में। आयुष्य कर्म का कितना था? अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक भाव। तो ये जो शुल्लक भाव है, शुल्लक भाव कितना होता है? 256 आवलिका का। तो ये जो शुल्लक भाव है, ये किस में हो सकता है? कौन से जीवों में हो सकता है ये शुल्लक भाव? किस कौन सी गति की बात करेंगे? मनुष्य में अपर्याप्त पर्याप्त की बात नहीं करते हम। नरक, अभी हमारी आयु कितने टाइप की होती है? पर्याप्त अपर्याप्त दो टाइप की होती है। मनुष्य आयु कितने टाइप की होती है? मनुष्य में होगा शुल्लक भाव केवल 4 टाइप की होती है। ठीक है, अब 4 आयु में से कौन सी आयु शुल्लक भाव की आयु होगी? मनुष्य आयु, मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच और मनुष्य और मनुष्य। तिर्यंच। तिर्यंच या फिर मनुष्य की ही ये शुल्लक भाव की आयु हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो देवता और नरक के जीव होते हैं, उनकी मिनिमम से मिनिमम 10,000 वर्ष की आयुष्य तो होती है। उनकी स्थिति कम से कम 10,000 वर्ष की रहती ही रहती है। तो इसीलिए जो शुल्लक भाव की हम बात करते हैं, अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक भाव, ये हम किसकी अपेक्षा बात करते हैं? तो बताया, ये हम बात करते हैं तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु की अपेक्षा। तिर्यंच आयु मनुष्य आयु का जघन्य स्थिति बंध कितना होता है? अंतर्मुहूर्त अधिक शुल्लक भाव। अंतर्मुहूर्त अधिक क्यों बोला? क्योंकि जस्ट काल करने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले जीव नेक्स्ट भाव की आयु का बंद कर रहा है। और नेक्स्ट भाव की कितनी आयु का बंद कर रहा है? बद्धिमान आयु कितनी है? शुल्लक भाव। और शेष भुज्यमान अंतर्मुहूर्त, शेष भुज्यमान उसका अबाधा काल होता है। ये जो अंतर्मुहूर्त है, ये वाला सेम अंतर्मुहूर्त है। इस अंतर्मुहूर्त में शुल्लक भाव मतलब बद्धिमान आयु को ऐड करने पे जो टोटल स्थिति बनती है, अबाधा काल प्लस अनुभव योग्य स्थिति, उसको हम उस कर्म की प्रकृति की पूरी स्थिति बोलते हैं। तो वो स्थिति जीव की, अगर जीव को तिर्यंच आयु मनुष्य आयु का कम से कम जघन्य स्थिति बंद करना है, तो जीव कितना करेगा? अंतर्मुहूर्त अधिक शुल्लक भाव। ठीक है, अंतर्मुहूर्त अधिक शुल्लक भाव, हमने तिर्यंच आयु मनुष्य आयु की बात कर ली। अब हमको देखना नरक आयु देव आयु। नरक आयु देव आयु मतलब ये कौन सी है? बद्धिमान आयु है। क्योंकि हमने देखा ना कि शुल्लक भाव कौन सी आयु में हो सकता है? शुल्लक भाव कौन सी आयु रहती है? तिर्यंच आयु मनुष्य आयु रहती है। क्यों? उसका रीजन था कि नरक आयु और देव आयु कम से कम 10,000 वर्ष की तो रहती ही रहती है। तो यही बात हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि अंतर्मुहूर्त पहले तो जीव ने आयुष्य का बंद किया, काल करने के ओनली अंतर्मुहूर्त पहले बंद किया। लेकिन किसका बंद किया है? नेक्स्ट भाव की आयु का बंद किया। नेक्स्ट भाव की मिनिमम आयु होनी चाहिए। अगर नरक आयु है तो नरक आयु मिनिमम कितनी बन सकती है? और देव आयु मिनिमम कितनी बन सकती है? 10,000 वर्ष। तो इसीलिए उसका जो जघन्य स्थिति बंद हुआ नरक आयु देव आयु का, वो हुआ अंतर्मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। ठीक है, और ये जो अंतर्मुहूर्त है, यही वाला अंतर्मुहूर्त उसका अबाधा काल है। ठीक है, ये हो गया नरक आयु और देव आयु की बात। अब हम देखना नरक द्विक, वैक्री चतुष्क, देव द्विक, ये सभी प्रकृति में, अगर आप वापस से इधर पे पन्ने पलटोगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर वैक्रीय अष्टक।
वैक्री अष्टक में क्या क्या प्रकृति देखी? नरक आयु, नरक गति, नरकानुपूर्वी, ठीक है। देव आयु, देव गति, देवानुपूर्वी, वैक्री शरीर अंगोपांग, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हम पूरी 146 प्रकृति की बात करते हैं तो वैक्री द्विक ना लेके वैक्री चतुष्क लेते हैं, मतलब शरीर भी लेंगे, शरीर अंगोपांग भी लेंगे, शरीर बंधन भी लेंगे, शरीर संघातन भी लेंगे, ठीक है। अब ये जो हम नरक आयु, नरक गति, नरकानुपूर्वी ये सब बात कर रहे थे, उसमें हमने नरक आयु, देव आयु की बात तो कर ली है। अब हमारे पास नरक द्विक बच्ची, नरक द्विक मतलब नरक गति और नरकानुपूर्वी, देव द्विक मतलब देव गति और देवानुपूर्वी, और वैक्री चतुष्क मतलब हमने बात कर ली वैक्री शरीर अंगोपांग, वैक्री शरीर बंधन, वैक्री शरीर संघातन, ठीक है। अब जो देव द्विक है इसकी हम बात अलग से करेंगे और नरक द्विक और वैक्री चतुष्क की बात अलग से करेंगे। क्यों अलग से करेंगे? क्योंकि जो नरक है, आप वापस से एक बार, ये जो नरक और वैक्री ये वाला जो प्रकृति है ना, मैंने बताया ना कि 39 प्रकृतियों में भी कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो उन्होंने पुट किया है ना वो आपको बाद में समझ में आएगा, ये वाला, या तो हम अभी इसको सिर्फ लर्न कर लेते हैं, फिर वापस जब फॉर्मूला सीखेंगे तो फिर हमको ध्यान में आ जाएगा कि ये इसमें भी फॉर्मूले से भी ये वाली वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। अब इसमें ये देखना कि देव द्विक की बात अलग क्यों करी है और नरक द्विक वैक्री चतुष्क की बात क्यों करी है। तो हम आते हैं उत्कृष्ट, मैंने बताया ना कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए आपको उत्कृष्ट स्थिति बंध याद होना चाहिए। तो नरक द्विक और वैक्री चतुष्क का उत्कृष्ट स्थिति बंध देखते हैं। नरक द्विक का कितना था? नरक द्विक का बात अलग करे हैं, देव द्विक की बात अलग करी। नरक द्विक का उत्कृष्ट स्थिति बंध था 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और वैक्री चतुष्क का कितना था? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। देव द्विक का कितना था? 10, ठीक है। इसलिए हमने नरक द्विक और वैक्री चतुष्क की बात साथ में करी है 2020 वाले की, और देव द्विक की बात अलग से करी है। अब हम वापस इधर आते हैं। जो वैक्री नरक द्विक और वैक्री चतुष्क है, नरक द्विक और वैक्री चतुष्क की 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम थी, तो यहाँ पर 2000/7, ठीक है। 20 में ध्यान रखना 2000/7 सागरोपम, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम था, वो कोड़ा कोड़ी भी हटा दिया है, ओनली 2000/7। ये इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे ना तब और क्लियर होगा, ठीक है। तो 2000/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग, ठीक है। ये फॉर्मूले से आपको पता चलेगा ये क्यों आया। और देव द्विक का अलग से बात करी है, उसका 2000 की जगह 1000 है, क्योंकि उसकी जो यूएसबी होता है वो 10 kks की होती है, तो 10 kks की अपेक्षा यहाँ पे 1000/7 सागरोपम है माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ये जघन्य स्थिति बंध होता है इन प्रकृतियों का, इन प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध ये होता है। ये आप अभी सिर्फ लर्न कर लो, लेकिन आपको जब ये फॉर्मूले करवाएंगे ना तो ये फॉर्मूले से आपको ये वाली भी निकाल देंगे, और कैसे, मतलब इसको इसमें फॉर्मूले वाले में ही क्यों नहीं रखा, अगर ये फॉर्मूले से निकल जाते हैं तो इसको फॉर्मूले में क्यों नहीं रखा, उसका रीजन भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही देखो कि नरक द्विक वैक्री चतुष्क का 2000/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग, देव द्विक का 1000/7 सागरोपम माइनस पीएबी, ठीक है। अब हम आते हैं, ये प्रकृति हो गई हमारी किसकी? नाम कर्म की हो गई। आयुष्य कंप्लीट हो गया। अच्छा, आयुष्य में नाम कर्म की बात करी, आयुष्य के बाद नाम कर्म था। नाम कर्म में हम लोगों ने गति, फिर बाकी जाति वगैरह सब इधर पे देखेंगे, सिर्फ गति की बात करिए, नरक गति, देव गति की, और मनुष्य गति वगैरह की भी नहीं करी है बात, ठीक है। तो वो सब की बात हम इधर पे करेंगे, गति जाति वो सब कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड क्या है नाम कर्म में? नरक द्विक है, वैक्री, मतलब ये सब वैक्री से रिलेटेड है। यहाँ पर औदारिक और आहारक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। नरक और देव मतलब नरक गति अगर जीव बांध रहा है तो ऑफ कोर्स वो वैक्री शरीर अंगोपांग बांधेगा। देव गति बांध रहा है तो वो वैक्री शरीर वैक्री अंगोपांग बांधेगा कंपलसरी, औदारिक वाला नहीं बांधेगा, मतलब औदारिक वगैरह नहीं बांधेगा। फिर हम आते हैं आहारक पर। आहारक चतुष्क ये भी स्पेशल क्वालिटी, मतलब स्पेशल वाली प्रकृति, और तीर्थंकर नाम कर्म भी स्पेशल वाली प्रकृति है। तो आहारक चतुष्क में क्या आ गया? आहारक शरीर बंधन, आहारक शरीर संघातन, आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर बंधन, आहारक शरीर संघातन, ये चारों प्रकृति आहारक चतुष्क में आती है। और तीर्थंकर नाम कर्म ये भी स्पेशल। तो जैसे हमने देखा ना कि इनका जो हमने जब यूएसबी करा था आहारक चतुष्क का और तीर्थंकर नाम कर्म का, कहाँ पर है तीर्थंकर? ये रहा तीर्थंकर नाम कर्म। इन दोनों का क्या था? अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट है और आहारक चतुष्क और तीर्थंकर नाम कर्म का जघन्य स्थिति बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही होता है।
लेकिन ये वाला जघन्य है, मतलब उत्कृष्ट की अपेक्षा ये वाला क्या होगा, कम होगा। दोनों की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे अंतर्मुहूर्त बोला ना कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, अंतर्मुहूर्त है, लेकिन ये जघन्य स्थितिबंध है, स्थितिबंध से अबाधा काल हमेशा कम होता है, इसीलिए ये वाला अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त के अंदर अंदर, ये भी एक मुहूर्त के अंदर अंदर है, ये भी एक मुहूर्त के अंदर अंदर है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर की बात करते हैं, अब आप 1 घंटे में चाहे आप 50 मिनट की बात करो, चाहे आप 25 मिनट की बात करो, दोनों आते 1 घंटे के अंदर अंदर है, पर 50 मिनट इज मोर देन 25 मिनट, तो इसीलिए ये वाला अंतर्मुहूर्त बड़ा था इसकी अपेक्षा। वैसे ही अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम, मतलब एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अंदर अंदर जो भी काल आता है, उस काल में अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम जघन्य स्थितिबंध कम होगा उत्कृष्ट स्थितिबंध की अपेक्षा। ठीक है, उत्कृष्ट स्थितिबंध भी अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम है, जघन्य स्थितिबंध भी अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम है, मतलब दोनों की वैल्यू एक सागरोपम के अंदर की वैल्यू हमेशा उत्कृष्ट से कम ही रहेगी। ठीक है, ये हुआ हमारा आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर नामकर्म। उसके बाद हम आते हैं नामकर्म और गोत्रकर्म की जघन्य। नाम कर्म में सबसे जघन्य जो 8 मुहूर्त की हमने बात करी थी, जघन्य स्थितिबंध नाम कर्म मूल कर्म में, वो जघन्य स्थितिबंध यश कीर्ति नाम कर्म की अपेक्षा कहा था, और गोत्र कर्म में उच्च गोत्र की अपेक्षा कहा था। तो यश कीर्ति नाम कर्म सबसे, मतलब नाम कर्म की सभी प्रकृतियों में तीर्थंकर और या हारक द्विक के अलावा भी अगर हम कुछ देखें तो यश कीर्ति और उच्च गोत्र, ये जैसे यहाँ पर देखा ना हमने कि ये जो टॉप क्वालिटी के गुण स्थानों में बनती हैं ये सारी प्रकृतियां, 7 वेदनी और ये, तो वैसे ही रूल इनके लिए भी होता है कि ये प्रकृति भी क्या होती हैं, टॉप के गुण स्थानों में ही बनती हैं। यश कीर्ति उच्च गोत्र 10th गुण स्थान में इनका बंध होता है, तो 10th गुण स्थान में इनका जघन्य स्थिति बंध होगा, वहां पे कम कषाय होते हैं। वो जघन्य स्थिति बंध कम से कम कितना करना पड़ेगा, यश कीर्ति और उच्च गोत्र कम से कम 8 मुहूर्त का तो बनता ही बनता है। ये प्रकृतियों का अंतर मुहूर्त बनता है, लेकिन इसमें कम से कम 8 मुहूर्त तो बांधना ही पड़ेगा। अंतर मुहूर्त बड़ा होता है कि 8 मुहूर्त बड़ा होता है? 8 मुहूर्त। अंतर मुहूर्त नहीं, अंतर मुहूर्त तो अंतर मुहूर्त बड़ा है, अंतर मुहूर्त बड़ा है। 8 एक मुहूर्त बड़ा होता है कि 8 बड़े होते हैं? 8 8 बड़ा होता है ना, हाँ, तो एक से तो बड़ा 8 अंतर्मुहूर्त है, में और एक ही यहाँ पे मुहूर्त तो होता हम है, अंतर्मुहूर्त एक मुहूर्त। एक मुहूर्त के अंदर अंदर रहता है। अंतर मुहूर्त का अर्थ ही होता है कि एक मुहूर्त से कम, तो एक मुहूर्त से भी कम है तो 8 मुहूर्त से तो ऑफ कोर्स कम ही होगा। तो ये जो अंतर होता है ये कम रहता है, 8 मुहूर्त ज्यादा होता है, और 12 मुहूर्त उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये प्रकृतियां भी टॉप लेवल की हैं, ये प्रकृति भी टॉप लेवल के गुण स्थानों की बंधने योग्य है, लेकिन यहाँ पर 8 मुहूर्त रहता है, यहाँ पर अंतर मुहूर्त रहता है, और यहाँ पर 7 वेदनी का 12 मुहूर्त रहता है। ये हमने 39 प्रकृतियों की बात करी। अब 39 के अलावा हमारे पास क्या बची, ज्ञानावर्णी पूरी हो गई थी, दर्शनावर्णी में निद्रा पंचक बचा है, निद्रा पंचक की हम बात करेंगे। फिर दर्शनावर्णी की हो गई 4, उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, वेदनी कर्म की 7 वेदनी यहाँ पर हो गई, और 7 वेदनी की हम बात यहाँ पर करेंगे। फिर वेदनी, फिर मोहनी, मोहनी कर्म के मिथ्यात्व मोहनी की, मिथ्यात्व वेदनी की बात यहाँ पर करेंगे। कषाय 16 में से संज्वलन चतुष्क की बात यहाँ पर करी है, तो कषाय 12 बचे, 4 हटा दिए तो। फिर आता है 9 नो कषाय, 9 नो कषाय में स्त्री वेद वगैरह की बात यहाँ पर करेंगे, स्त्री वेद पुरुष वेद की बात यहाँ कर ली, और फिर बची हुई 8 9 कषाय जो है, नपुंसक वेद, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, हास्य, रति, इन सब की बात हम यहाँ पर करेंगे। मोहनी कर्म हो गया, मोहनी कर्म के बाद आता है आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म की हमने बात यहाँ पर चारों आयु की कर ली, कोई भी प्रकृति रिमेनिंग नहीं है। फिर आयुष्य नाम कर्म, नाम कर्म में हमारे पास बहुत सारी प्रकृति है, नरक गति, नरकानुपूर्वी बात कर ली, तिर्यंच गति, तिर्यंचानुपूर्वी बची है, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी बची है, जाति बची है, केंद्रीय, पंचेंद्रीय, विकलेंद्रीय, फिर शरीर बचे हैं, यहाँ पे सिर्फ वैखरी की बात करी, औदारिक, तेजस, कार्मण हो गए, यहाँ पर आहारक की भी बात कर ली, औदारिक, तेजस, कार्मण बचे। ये सारी जितनी रिमेनिंग प्रकृति है जो इसमें हमने इन्वॉल्व नहीं करी, वो सारी प्रकृतियों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चार्ट है ना, यहाँ पर आपको ये चार्ट में दिख रहा होगा कि लगभग सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 3 है, 1 है, 4 है, 1.5 है, 2 है, तो आपको कहीं ना कहीं ये मिलती जुलती लग रही है ना। कौन सी मिलती जुलती लग रही है, निद्रा 5 में अगर हमने 3 दिया
तो 3 क्या था? निद्रा पंचक का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना था? कोड़ाकोड़ी 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, है ना? क्यों? क्योंकि दर्शनावर्णी की सारी प्रकृतियों का, दर्शनावर्णी पूरी एक साथ 9 पड़ी थी ना, दर्शनावर्णी की 9 ही प्रकृतियों का 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम था। तो 30 के हिसाब से यहाँ पर 3 है। असात वेदनी का कितना था? 30 था, उसके हिसाब से 3 है। मिथ्यात वेदनी का कितना था? 70। 70 के हिसाब से अगर यहाँ पर 1 है तो ये 7/7 लिख सकते हैं 1 को। 7/7 हाँ इक्वल्स जी, टू 1 होता है ना? हाँ तो जी, यहाँ पर भी 7/7 मतलब ये जो 7 चल रहा था, ये जो 7 है ये कहीं ना कहीं मिथ्यात्व वेदनी के 70 कोड़ाकोड़ी से इसका रिलेशन है। चलो एक बार इसको स्टॉप करते हैं, आगे देखते हैं। 12 कषाय का कितना होता है? 40 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 4 हो गया। स्त्री वेद का कितना होता था? 15 कोड़ा तो यहाँ पे 1.5 हो गया। नपुंसक वेद, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा 20 यहाँ पे 2 बचा। हास्य रति 10 होता था, 1 बचा। तिर्यंच द्विक 20 होता था, 2 बचा। मतलब ये चल क्या रहा है? यहाँ पर 10, यहाँ पर 30/70 लिखते तो 3/7 आ गया। 30/70 लिखते 3/7, 70/70 लिखते 1 बचा, 40/70 लिखते तो ये 70 क्या है? ये है मिथ्यात्व वेदनी की का उत्कृष्ट स्थितिबंध। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला क्या कहता है? विवक्षित प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनी का उत्कृष्ट स्थितिबंध इनटू, यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी लगाई? हमने ये जो यूनिट लगाया, यूनिट क्या है? ये सागरोपम। ठीक है, तो ये कितना सागरोपम है? तो इनटू हमने 1 सागरोपम लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने सागरोपम का यूनिट लगा दिया, इनटू 1 सागरोपम लिख दिया। ठीक है, संकेतम भाग, ये सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, -PA भी लिखना है। इसीलिए यहाँ पर सभी प्रकृतियों में, आप यहाँ देखोगे या फिर पीछे की पेज पर देखोगे, सभी में आपको ये वर्ड कॉमन है। पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून, न्यून का क्या अर्थ होता है? माइनस करा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूले में माइनस करा पल्योपम का असंख्यतम भाग, तो पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस किया है, मतलब हमको यहाँ पे एक लाइन लिख देना है, पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून। अब न्यून कितना, तो वो फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? विवक्षित प्रकृति, विवक्षित मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जिसका हमको जघन स्थितिबंध निकालना है। जिस भी प्रकृति का JSB निकालना होगा, उसका JSB कितना होगा? उस प्रकृति का USB डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनी का USB, मतलब 70 kks इंटू 1 सागरोपम की यूनिट लगाना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं हास्य की। ठीक है, हास्य का कितना है? तो हास्य की पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आते हैं। हास्य की कितनी थी? ये हास्य की USB कितना है? 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। तो अब हमको निकालना है हास्य का जघन स्थितिबंध, JSB निकालना है। तो हास्य का जघन स्थितिबंध निकालने के लिए पहले हास्य का उत्कृष्ट स्थितिबंध मतलब 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व का मतलब 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम इंटू 1 सागरोपम माइनस PAB। अब 10 डिवाइडेड बाय 7 है, 10 डिवाइडेड बाय 70 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/7। कोड़ाकोड़ी सागरोपम से कोड़ाकोड़ी सागरोपम का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोड़ाकोड़ी सागरोपम जैसी कोई भी चीज हमारे पास यहाँ पर नहीं दिख रही है। कोड़ाकोड़ी सागरोपम हमेशा उत्कृष्ट स्थितिबंध में ही रहता है, ध्यान रखना। और जब हम जघन्य स्थितिबंध निकालेंगे तो उसमें ये कोड़ाकोड़ी सागरोपम का क्या हो जाता है? कैंसिलेशन हो जाता है। इसीलिए हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोड़ाकोड़ी सागरोपम से कोड़ाकोड़ी सागरोपम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 1/7 इंटू 1 सागरोपम मतलब सागरोपम माइनस PAB, पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, तो ये हो गया हास्य वेदनी का। अब इसी तरह से अगर हम इसमें से कोई भी प्रकृति, तो जैसे मान दीदी लीजिए हमने इसमें ऐसा लिखा है ना, पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून 1/7 सागरोपम, ये न्यून क्या होता है? न्यून मतलब कम। अगर कोई भी चीज को अगर आप माइनस कर देते हो तो उतना न्यून हो जाता है ना। मैं अगर आपसे बोलूंगी 7 एप्पल में से 1 एप्पल कम कर दिया तो 1 कम हो गया ना। नहीं, 6 जैसे मतलब क्या होता है? 7 - 1। यहाँ तो ये उल्टा है, मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहा, उल्टा होगा नहीं। जैसे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये
विवक्षित प्रकृति अपॉन मिथ्यात्व वेदनीय इंटू 1 सागरोपम, मतलब 1/7 सागरोपम माइनस पलियोपम का असंख्यतम भाग। यहाँ तो ये कह रहे हैं, और टेबल में कह रहे हैं पलियोपम का असंख्यतम भाग न्यून 1/7 सागरोपम। तो इस न्यून को ऐसे लेंगे, पलियोपम का असंख्यतम भाग माइनस 1/7 सागरोपम, नहीं या नहीं नहीं नहीं, 1/7। मैं आपको वही समझा रही हूँ। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 1 एप्पल कम 7 एप्पल, मतलब 1 - 7 करोगे कि 7 - 1 करोगे? 7 - 1। अंडरस्टूड है? वो न्यून कर रहे हैं, मतलब मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके पास 10 मतलब साड़ी कम, है, उसमें से आप एक साड़ी न्यून कर रहे हो, मतलब कम ये कर है रहे हो। पलियोपम का असंख्यतम भाग डिडक्टेड फ्रॉम 1/7 सागरोपम। डिडक्टेड फ्रॉम न्यून को इसलिए ही मतलब है कि इसमें से हमको इसको कम, इतना कम करना है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ठीक। जैसे अगर हम 3:45 बोलते हैं तो 4 में से 15 मिनट कम कर रहे हैं हम, हाँ ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ जी। पल्योपम का संकेतन भाग जो है न्यून, तो वो पल्योपम से कम होगा कि ज्यादा होगा? पल्योपम का असंख्यतम भाग तो ऑफ कोर्स कम ही होगा। एक पल्योपम के असंख्य भाग करे, उसमें से एक भाग उठाया और उतना हमने इस वाले टर्म में माइनस कर दिया। पल्योपम का असंख्यतम भाग का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं अब आधा काल में, क्योंकि वहां पर भी हम स्थितियों में क्या करते हैं, जब जितनी भी स्थिति है उसमें से पल्योपम का संख्यतम भाग माइनस होता है ना। हाँ, नहीं वो करती हूँ, वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए पूछ रही थी इसमें भी आया तो। एक मिनट। हाँ वहां पर, हाँ वहां भी असंख्यतम ही है। ठीक है, पीएबी माइनस किया जाता है वहां भी। पीएबी, जब आप पीएबी बोलोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि असंख्यतम है या संख्यतम है। तो ये पीएबी ट्रिक है याद करने की। पीएबी जब भी आप बोलोगे माइनस पीएबी, तो आप याद रखोगे माइनस पीएबी का क्या अर्थ होता है? पल्योपम का असंख्यतम भाग, पीएबी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब आधा काल के लिए जो रूल चलता है उसमें भी पीएबी माइनस किया जाता है। और जब हम उत्कृष्ट स्थिति बंध से जघन्य स्थिति बंध का फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें भी फॉर्मूले में लास्ट में पीएबी लिखा जाता है। दीदी वो वापस एक बार पेज नंबर खोलो ना, 37 ही। 37 इसमें जैसे ये यहाँ वाला दिया है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस एक समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग 7,000, उसका 7,000 वर्ष अब आधा काल दिया है। तो यहाँ पर जैसे दिया है 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक समय न्यून पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग। तो 2 असंख्यतम भाग है, तो इसमें 7,000 वर्ष माइनस एक समय दिया अब आधा काल। तो वो दोनों चीज एक ही आई, तो ऊपर में -1 क्यों नहीं दिया, ये पूछ रही थी मैं। -1 कहाँ पर? अरे तो यहाँ पर ये तो रूल है ना, आप इसको बाय हार्ट मत करो, ये तो रूल नीचे गया हुआ है। ये रूल कैसे गया है आपको ध्यान में है ना? नहीं, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, कल पढ़ रही थी तो इसको वापस से। तो अभी एक बार फिर अभी इसको स्टॉप करो, नहीं तो फिर वो ठीक हमारा है। क्या आगे की रह जाता है। ये वाली हाँ हाँ चीज ठीक को है। या तो आप एक बार पर्सनल में आपको बताती हूँ, नहीं तो फिर एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो इसको वापस से, क्योंकि ये जो है ना, ये एक एक सम जैसे जैसे हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझना। एक समय कम किया, 2 समय हाँ कम किया, 3 समय कम किया, यहाँ पर समय की काउंटिंग तो बढ़ती जा रही है, पर हाँ एक्चुअल समय तो कम हो रहा है ना। हाँ अगर हाँ 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो एक्चुअल जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू तो कम होती गई ना, हाँ क्योंकि हमने माइनस की चीजें बढ़ाई हैं। इसी हाँ प्रकार यहाँ पर 1 समय, 2 समय, 3 समय करके यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर जो एक असंख्यतम भाग है ना, ये वाला भाग है। एक असंख्यतम भाग माइनस करते हैं तो 1 समय कम होता है, 2 असंख्यतम भाग माइनस करते हैं तो 2 समय कम होता है। इस प्रकार से अगर हम 3 असंख्यतम भाग माइनस करते हैं तो 3 समय कम होता है, 4 असंख्यतम भाग माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी 4 आएगा, ये मिसप्रिंट है। 4 समय नहीं मैम, माइनस होता है। एक समय न्यून पल का 4 असंख्यतम भाग है, अच्छा, इसलिए एक 3 समय हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, एक समय न्यून वाला मतलब अभी वही चार्ट चल रहा है। और अगर हम बोलते हैं कि माइनस पल्योपम का 4 असंख्य में आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार वापस से पढ़ना ध्यान से, नहीं तो फिर जैसा भी होगा हम लोग लास्ट में लेने के भाव रखते हैं एक बार उसको। जी दीदी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस प्रकार से फिर एकेंद्रीय जाति यहाँ तक हो गया था ना हमारा।
ये हो गया था। हास्यरथी का 10 होता है, 10/70 हो गया। तिर्यंश द्विक, मनुष्य द्विक, तिर्यंश द्विक का 20 होता है, 2/7 बचा। मनुष्य द्विक का 15 होता है, 1.5। 15 का क्या होगा, 15/70 करेंगे तो पॉइंट से क्या आ जाता है, 0 नीचे होता है तो पॉइंट लग जाता है, तो 15 का क्या बन जाएगा, 1.5। 1.5 डिवाइडेड बाय 7। एकेंद्रीय जाति, पंचेंद्रीय जाति दोनों का 20 होता है, 2/7। विकलेंद्रीय त्रिक का 18 होता है, 1.8/7। औदारिक चतुष्क, तेजस त्रिक, कार्बन त्रिक और इन तीनों, इनका सबका क्या होता है, 4+3+3 10 प्रकृतियों का 20 होता है, तो 20/7। वज्र ऋषभ नारद सहनन का 10 होता है, 1/7। ऋषभ नारद सहनन का 12 होता है, 1.2/7। नाराज सहनन का 1.4/7। अर्ध नाराज का 16 होता है, 1.6। किलिका का 18 होता है, 1.8। सेवार्थ का 20 होता है, 2/7। इसी प्रकार से हम चतुर्थ संस्थान ये सब देख लेंगे। फिर आता है वर्ण गंध रस स्पर्श। कृष्ण वर्ण का 20 होता है। फिर नील का कितना होता है, ऑलरेडी यहाँ पर 17.5 होता है। 17.5 में डिवाइडेड बाय 70 करते हैं तो एक और पॉइंट क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। 17.5 की जगह 1.75 हो जाता है। ठीक है, ये मैथ्स का विषय है। अगर नहीं समझ आता तो फिर हम और डिटेल में देखेंगे। लोहित का कितना होता था, 15, तो 15 का 1.5 हो गया। हारिद्र का 12.5। 12.5 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो 0 का ऊपर पॉइंट चला जाएगा, 1.25 बचेगा। 12.5 की जगह 1.25। फिर शुक्ल सेम है, 10। सुरभिगन 10 होता है, दुर्भिगन 20 होता है। तिक्त कटुक वापस वही चीज आ गई, 20 17.5 मतलब 1.75 हो गया। 15 का 1.5 हो गया, 1.25 12.5 का हो गया। अम्ल का, मधुर का 10 होता है, 1/7 हो गया। फिर जो 4 प्रकार के स्पर्श होते हैं, 1 3 5 और 8। 1 3 5 8 का 20 होता है और 2 4 6 और 7 का 10 होता है, तो 1/7 हो गया। फिर प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त। प्रशस्त का 10 होता है, 1/7। अप्रशस्त का 20 होता है, 2/7। फिर आता है पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में तीर्थंकर नाम कर्म का हमने अलग से बात करी है, तो यहाँ पर सिर्फ पराघात सप्तक 7 प्रकृति बची। पराघात उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरु, लघु, निर्माण, उपघात सबका 20 होता है, 2/7। फिर आता है त्रस नाम कर्म। त्रस नाम कर्म में त्रस 4 प्लस स्थिर का क्या होता है, स्थिर षटक होता है। ठीक है, ये स्थिर षटक है, स्थिर पंचक नहीं है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट है ना, 5 क्यों लिखा है, 6 कर नहीं दें नहीं, क्या? सॉरी सॉरी। क्या, ये स्थिर षटक होगा मैम। हाँ देखो, स्थिर षटक में कौन कौन सी प्रकृतियां आती हैं, पंचक है दीदी, स्थिर स्थिर शुभ शुभ शुभक सूत्र आदि है। कुछ और आधे आदि। ये और यश आधे के कीर्ति साथ में दिया यश हुआ है ना। कीर्ति होता है, तो यश कीर्ति को तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिया है ना। हाँ तो हाँ, इसीलिए वो हमारे पास पंचक ही है। स्थिर षटक में से स्थिर पंचक बचा, यश कीर्ति नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अस्थिर में अयश कीर्ति की बात करी क्या अलग से, अयश कीर्ति को अलग से नहीं लिया, इसलिए अस्थिर षटक पूरा है और स्थिर पंचक है, क्योंकि स्थिर में से यश कीर्ति, स्थिर षटक में से यश कीर्ति की अलग से बात कर ली। कितना होता है, अभी पढ़ा था हमने, 8 मुहूर्त। ठीक है, तो यहाँ पर त्रस चतुष्क का कितना था, 20 था, तो 2/7 हो गया। स्थिर षटक का कितना था, 10 था, तो स्थिर पंचक में 1/7 हो गया। यश कीर्ति का 8 मुहूर्त हो गया। स्थावर, फिर स्थावर सूक्ष्म त्रिक अलग अलग होता है। स्थावर का 20 था, सूक्ष्म त्रिक का 18 था, तो 2/7 और 1.8/7 हो गया। अस्थिर षटक का पूरा एक साथ 20 होता है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र बचा। उच्च गोत्र की हमने बात वहां कर ली, 8 मुहूर्त, और नीच गोत्र की बात करेंगे, 20 होता है, तो 2/7। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी प्रकृति। ये सारी स्थिति कौन बांधता है? ये वाली जो स्थितियां हैं, ये सारी स्थिति तो सभी जीव बांधते हैं, लेकिन इस जघन्य स्थिति बंध अगर करना है, मतलब इतनी स्थिति का अगर किसी जीव को बंध करना है, तो वो एकेंद्रीय जीव ही हो सकता है जो इतनी आवाज नहीं आ रही दीदी।
सबको आवाज आ रही है क्या? नहीं, वो अनुष्ठी दी लेफ्ट हो गए हैं गलती से। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो चले गए हैं। बंद कर दो, म्यूट कर दो, सब डिस्टर्ब कर। अब और घटा दी तो अपन आवाज। सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यू हो गए थे। ठीक है, तो ये प्रकृति हो गई जघन्य स्थिति बंध की। तो ये सभी जो जघन्य स्थिति बंध है, ये एकेंद्रीय जीव ही, अगर इन प्रकृतियों का मिनिमम से मिनिमम स्थिति अगर बांधनी है तो वो एकेंद्रीय जीव ही बांधता है, क्योंकि वो एकेंद्रीय जीवों में क्या होता है, कषाय बहुत कम होता है द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय की अपेक्षा। तो कषाय कम है तो स्थिति कम बंधेगी। तो इन कम स्थिति वाली प्रकृतियों, मतलब इन प्रकृतियों की अगर जघन्य स्थिति बांधनी है तो वो एकेंद्रीय जीव ही जघन्य स्थिति बंद करता है। 107 तो एकेंद्रीय प्रकृतियों वृष ऋषभ, तो एकेंद्रीय जीव वृष ऋषभ नारस हैनन या सम चतुरस कैसे बांधेगा? इन प्रकृतियों का अगर जेएसबी करना है तो वो एकेंद्रीय जीव ही करता है। बात ऐसी होती है। लेकिन एकेंद्रीय जीव सभी जीव करते सहनन हैं नाम जघन्य कर्म स्थिति का बंद बंध तो। कर सकता है, वैसे बाधा नहीं है। एकेंद्रीय जीव सहनन नाम कर्म का बंद करे तो एकेंद्रीय प्रायोग्य नहीं होता सहनन, पर एकेंद्रीय जीव अगर बंद कर रहा है तो वो कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी जैसा भी अगर आपका जो डाउट है, एक बार मैं फिर से क्लियर करके आपको बताने के भाव रखती हूँ। मतलब होता तो है मतलब दीदी हमारा अगर होगा बंद तो हमारा जघन्य और उत्कृष्ट के बीच का या उत्कृष्ट होगा, ऐसा? हाँ, जघन्य ऐसा बोल नहीं सकते होगा, हैं। जघन्य नहीं होगा। जेएसबी भी नहीं करेंगे और यूएसबी भी नहीं करेंगे, मध्यम के स्थितियों का बंद कर रहे हैं। ठीक है, यूएसबी तो क्यों नहीं ये कर सकते दीदी? यूएसबी क्यों नहीं कर सकते? उत्कृष्ट जेएसबी का तो स्थिति आपने बंद, केंद्रीय ही करता है जेएसबी, तो यूएसबी क्यों नहीं? जेएसबी ओनली एकेंद्रीय करता है ऐसी बात नहीं है। पंचेंद्रीय जीव भी करते हैं, असंधि पंचेंद्रीय जीव भी करते हैं, सभी जीव करते हैं। लेकिन ओवरऑल प्रकृति की बात करें तो ओवरऑल प्रकृति का इतना जघन्य स्थिति बंद है। अभी आपका यही विषय है, क्योंकि अगर आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, ये बहुत आधार ग्रंथ का भी 14, 15, 16 चैप्टर हो जाएगा, बहुत हाई लेवल हो जाएगा वो। ठीक है, तो अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। एकेंद्र सेनन कैसे बांधेगा? एकेंद्रीय जीव सहनन नहीं बांध सकता, इसका आपको कंफर्मेशन है? क्योंकि जहां तक मेरा उपयोग लग रहा है, एकेंद्रीय जीव सहनन का बंध शायद कर सकता है। एकेंद्रीय प्रायोग्य नहीं होता सहनन। अगर कोई हाँ जीव हाँ एकेंद्रीय का बंध कर रहा है तो उसके साथ साथ में सहनन का बंध नहीं करता, पर अगर कोई एकेंद्रीय जीव है तो वो तो सहनन का बंध कर सकता है, जहां तक मेरा उपयोग लग रहा है। बाकी हाँ। जैसा कुछ रहता है तो मैं आपको, क्योंकि जो आप एकेंद्रीय को सहनन के साथ बता रहे हो ना, एकेंद्रीय सहनन का बंध नहीं कर सकता। एकेंद्रीय में कौन सा शरीर होता है दीदी? औदारिक वो स्पष्ट स्पष्ट नहीं रहता ना उसको, तो खाली उसमें हड्डी और कहाँ रहती है शरीर में? हाँ। ठीक है, अभी हम इतना ही रखते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से क्षमा याचना।
जय जिनेंद्र। प्लीज जो होस्ट बने हैं ना सोना जी जय सुनाना, आप जिनेंद्र। क्लास को लीव कर दीजिए। जय जिनेंद्र, क्षमा है। धन्यवाद सर।